हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिविजन्स के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के 4th चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3 के बारे में, एक्सरसाइज 4.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ 2 वेरिएबल। ये आपको इक्वेशन दे रखे हैं और इसी ग्राफ को ड्रॉ करना है। देखिए मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भी कभी ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए बातें आपसे कही जाएं तो आपको कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स का प्लॉट होना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जैसा हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपको दिया गया इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 4 दिया गया, ठीक है। आपको अगर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं किसी ग्राफ पेपर पे तो उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट्स का पता होना जरूरी है, मिनिमम 2 पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। तो पॉइंट्स पता करने के लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ती है। मैंने बताया था कि टेबल आप ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ से आप 2 पॉइंट कम से कम फाइंड कर लीजिए। अगर आप चाहते हो 1-2 एक्स्ट्रा तो 1-2 एक्स्ट्रा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए हमने एक चार्ट ड्रॉ किया, ये हो गया आपका चार्ट और ये हो गया आपके ग्राफ, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, x की वैल्यू 0। अगर हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 कर दी तो 0 + y = 4 हो जाएगा। देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। बोलो क्लियर है। इसी तरीके से अगर हमने y की वैल्यू 0 कर दी, क्या पुट कर दिया बेटा, 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0। अब यहाँ दिया गया है x + y की जहाँ 0 हो जाएगा = 4, देन x आ गया 4। बोलो आया कि नहीं आया। देखो इस तरीके से क्या मिला आपको, यहाँ पे एक बार हमने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू 4 मिल गई, y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू 4 मिल गई। अब आपके पास अगर चाहें तो एक इक्वेशन एक वैल्यू कोई भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, अदरवाइज आप इन दोनों वैल्यू से ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक वैल्यू आपको रख दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए x की वैल्यू मैंने रख दी 1, क्या रख दी बेटा, 1 रख दी। जैसे वैल्यू हम यहाँ x की रखेंगे 1 बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा बाबू, हमें मिल जाएगा 1 + y = 4, देन y = 4 - 1, y कितना आ गया, 3 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। तो ध्यान से देखो आपके पास 3 वैल्यूज मिल गई, एक मिला 0 और 4, एक मिला 4 और 0, एक मिला 1 और 3। तो अगर इन्हें प्लॉट करना हो तो बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले इनको हम राइट कर लेते हैं इस पर और प्लॉट करते हैं। चलिए अब अगर ये क्या है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स साइन है और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव है एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव है, ठीक, और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव है, ठीक। अब ध्यान से देखिए आपको पॉइंट्स प्लॉट करना है 0,4, 0,4 मतलब x पे 0 जाएंगे और y पे 4, तो x पे 0 गए मतलब x पे नहीं जाना है, तो y पे 4 मतलब y एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस पे 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 0,4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया 4,0, 4,0 यानी x पे 4 1 2 3 4 ये हो गया और 4,0 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। फिर लास्ट पॉइंट दिया गया 1,3, क्या दिया गया 1,3 यानी x पे 1 और y पे 3 जाना है, तो x पे 1 हो गया ये और y पे 3 हो गया, ठीक। तो ये हो गया 1,3। तो अब इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइन होगी वही इसका ग्राफ होगा, ठीक है, वो इस इक्वेशन का को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो x + y = 4, तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस समय लाइन मैंने ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ की। बस सिंपल सा काम था, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे ही आपका सेकंड वाला भी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड कह रहा है x - y = 2। अब यहाँ इसके लिए भी हमें चार्ट ड्रॉ करना है, वही सेम काम, पहले हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमने इसके लिए कम से कम 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, मैक्सिमम आप जो मर्जी आप वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए हमने इसमें से कोई भी वैल्यू पुट की, कोई भी एक 0 लेता है। देखिए x के 0 और y के 0 लेने के पीछे मोटिव क्या होता है। अगर मान लीजिए हम x को 0 लेते हैं तो हमें ये मालूम चल जाता है कि वो लाइन, वो ग्राफ जो है y एक्सिस कहाँ पे टच कर रहा है। अगर y को 0 लेते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि वो लाइन जो है x एक्सिस कहाँ पे टच कर रही है, क्योंकि आपको पता है x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। चलिए हम यहाँ पुट करते हैं। मान लीजिए हमने y की वैल्यू 0 कंसिडर कर ली, क्या कर लिया बेटा, 0 कर लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x - 0 = 2 हो गया, देन x = 2 आ गया। बोलो आया कि नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इस तरीके से अगर हमने x को 0 ले लिया, देन x = 0, हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 0 - y = 2 हो गया। सो y = कितना आ गया, -2 आ गया। बताओ आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल सी बात है। अब आपके पास ये 2 पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट से होकर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तीसरे पॉइंट की कोई जरूरत हमें नहीं है, बहुत सिंपल सी बात। तो क्या है 2,0, कौन सा है बेटा, 2,0 और दूसरा कितना है 0,-2। तो 2,0 क्या है, x पे 2 और y पे 0,
तो x पे 2 और y पे 0 ये हो गया आपका 2, 0 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? 2, 0 सॉरी x पे 2 और y पे 0 है ना, तो x पे 2 माफ कीजिएगा बेटा, x पे 2 यहाँ और y पे 0, ये हो गया 2, 0 हो गया। ठीक है, फिर आपका 0, -2 है बच्चे, यानी x पे 0 और y पे -2 जाना है। तो अब यहाँ पे कहाँ जाएंगे? y पे -2 जाएंगे। किस पे जाएंगे? -2, तो y -2 यहाँ आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? x पे 0 हो गया और y पे -2 हो गया। तो आपका जो लाइन का ग्राफ होगा वो कहाँ होगा? 2, 0 और 0, -2 से पास होगा। तो भाई इसको ऐसे क्रॉस करा दीजिए, ये हो गया आपके लाइन का ग्राफ। ठीक है, आप कोई भी अगर वैल्यूज एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ आप 3 रखना चाहते हैं, तो x की वैल्यू आप 3 रखेंगे, कितना हो जाएगा? 3 - y = 2। देन ये 3 अगर उस तरफ जाएगा तो -y = 2 - 3, यानी -y = कितना हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। बोलो मिलेगी नहीं मिलेगी? मतलब कि आपकी एक वैल्यूज अगर यहाँ और प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू 3 हो गया और y की वैल्यू मिल गई आपकी 1। ये देखो, ठीक है, तो यानी ये पॉइंट भी इसी ग्राफ पे लाई करेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके थर्ड वाले की। थर्ड वाले में दे रखा है y = 3x, और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, जैसे y = 3x दिया गया है, इसके साथ में कुछ भी कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, तो अगर कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा है तो यानी वो सेंटर से ओरिजिन से पास नहीं होगी। जैसे ये दोनों लाइनें हमारी ओरिजिन से पास नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ दिया गया y = 3x, तो अगर y = 3x है, इसका मतलब ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास होगी। कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो y = 3x दिया गया है, इसके लिए पहले चलिए हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। हमने y = 3x के लिए यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट किया। जैसे हम प्लॉट करते हैं तो ये x हो गया, ये y हो गया और 2 वैल्यूज हो गई। ठीक, अब ये आपका हो गया क्वाड्रेंट। ठीक, अब क्वाड्रेंट, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y = 3 × 0, यानी y = हो जाएगा 0। भाई ये तो पहला खत्म, यानी 0, 0 आ गया। आपका जो लाइन है, आपकी जो लाइन है वो कहाँ से क्रॉस होगी? वो आपकी 0, 0 सेंटर से क्रॉस होगी। ठीक, ये बात बहुत पहले ही यहाँ से में क्लियर होगी। अब इसका दूसरा इक्वेशन, अब अगर x की जो वैल्यूज रखेंगे उसके रिगार्डिंग y की वैल्यू मिलेगी। अब मान लीजिए x की वैल्यू आप 2 रखते हैं, क्या रख दिया बाबू आपने? 2 रख दिया। जैसे आपने 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? y की वैल्यू मिल जाएगी आपकी y = 3 × 2, यानी y = हो जाएगा 6। बोलो होगा कि नहीं होगा? x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। अच्छा, अगर एक बार आप सुविधा अनुसार अपने चाहते हो, आप सोच रहे होंगे कि बार बार वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ली जा रही, अगर चाहो तो निगेटिव ले लो। मान लिया हमने x की वैल्यू बेटा -1 ले लिया, क्या ले लिया? -1 ले लिया। सो y = कितना हो जाएगा? 3 × -1, यानी y = हो जाएगा -3। बोलो होगा कि नहीं होगा? भाई कुछ नहीं है, जैसे अभी तक हम प्लस के साथ सिंबल लेते आए हैं वैसे ही हमें बस केवल -7 लेना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। बाकी सारा ऑपरेशन, सारी वैल्यू पुटिंग सब कुछ वैसे का वैसे ही होगा, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए। इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या मिला? 0, 0, यानी आपकी जो लाइन होगी वो कहाँ से पास होगी बाबू? ओरिजिन से पास होगी, 0, 0। सेकेंड पॉइंट दिया गया है 2, 6, यानी x पे 2 जाना है और y पे 6, तो x पे 2 हो गया ये और y पे 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये y पे कितना हो गया बेटा? ये 6 हो गया। दिस इज 2, 6, ये हो गया आपका दूसरा वाला पॉइंट। ठीक है बेटा, इसका तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा दिया गया -1, -3, यानी x पे -1 और y पे -3, तो x पे -1 ये हो गया और y -3 ये हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया आपका -1, -3। क्लियर है? अब ये 3 पॉइंट हो गए, इनसे होकर जाने लाइन ड्रॉ कर दीजिए। चलिए, ये हो गई लाइन। क्लियर है? तो ये हो गया आपके लाइन y = 3x का ग्राफ। ठीक, आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं तो बहुत ईजी वे में आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। लास्ट दिया गया है 3 = 2x + y। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें चार्ट ड्रॉ करना है। अब देखो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे y को ऐसे रहने दो और 2x को इस तरफ भेज दो, तो y = कितना हो जाएगा? 3 - 2x हो जाएगा। तो इससे हमें इजी वे में वैल्यू मिल जाएंगे। चलिए प्लॉट करते हैं यहाँ पॉइंट्स। ये हमने पॉइंट प्लॉट करने के लिए ये x ले लिया और ये y ले लिया और यहाँ पे 2 वैल्यू हो गई। ठीक, अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें, क्या पुट करेंगे बेटा?
जीरो पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस 2 इंटू जीरो, यानी y इज इक्वल टू हो गया 3। तो x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, बात खत्म। अब इसके बाद एक वैल्यू उसको और पुट कर लेते हैं। मान लिया हमने x की वैल्यू 2 ले लिया, क्या ले लिया 2 ले लिया, 3 ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं। जैसे हमने x की वैल्यू 3 ले ली, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 लिया, तो आप क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 3, ये तो हुआ। देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3 टू जा 6, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा -3। बोलो हुआ। तो ये वैल्यूज आपको मिल गई, यानी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। अब इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है, बहुत सिंपल है बेटा, एकदम आसान सा है, कहीं कुछ नहीं करना आपको। आपको पॉइंट मिल गया है 0,3 मिला है पहला पॉइंट, दूसरा 3,-3। तो 0,3 यानी x पे 0 और y पे 3, तो x पे 0 हो गया, y पे 3, यानी ये पॉइंट हो गया, ये कौन सा हो गया 0,3 हो गया। दूसरा दिया गया है 3,-3, यानी x पे 3 जाना है और y पे -3 जाना है, तो x पे 3 यहाँ हो गया और y -3 यहाँ हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द पॉइंट 3,-3। बोलो हुआ भाई, x पे 3 यहाँ हो गया, y -3 यहाँ हो गया। अब आपकी जो लाइन होगी वो यहाँ से पास होगी, ठीक है, क्लियर समझ पा रहे हो बच्चे? तो ये हो गया आपका लाइन, क्लियर, ये हो गई आपकी लास्ट लाइन जिसको आपकी 4th क्वेश्चन था, ठीक। आई थिंक कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि गिव द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स गिव आर देयर एंड वाई। आपसे कह रहा है कि आपको 2 इक्वेशन बनाने हैं जो 2,14 से पास हो रही हैं, और साथ ही साथ में आपसे पूछा है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, या कितने इक्वेशन इस पॉइंट जाने वाले बन सकते हैं और क्यों बन सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट से या कोई भी पॉइंट दिया गया हो, उस पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, तो मैंने आपको पहले बताया है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होती है। कितनी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। आपने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, जितनी मर्जी उतनी से पास करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी उतनी, 1-2 का नहीं। तो पहले तो ये क्लियर समझ लो कि इस जो एक पॉइंट दिया गया है 2,14, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। कितनी बेटा? इनफाइनाइट। उसका रीजन आप जानते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होती है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मान लीजिए मैं तुमको 2 पॉइंट दिया, तो 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है बताओ? 2 पॉइंट से केवल एक लाइन पास होगी, ध्यान रखना, 2 पॉइंट से केवल एक लाइन पास होगी और एक पॉइंट से इनफाइनाइट पास होगी, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2,14 से पास होने वाली आपको 2 लाइन्स के इक्वेशन बताने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट है मतलब आपको अगर x की जगह पे 2 रखें और y की जगह पे 14 रखें, तो उस लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा, एकदम आसान रखो। जैसे आप इसको अपने मन में कंसीडर कर लो, अगर तुम x + y = 16 देखते हो, क्या लेते हो? x + y = 16 ले रहे हो, तो अगर x की जगह पे 2 रख रहे हो बाबू यहाँ पे और y की जगह 14, तो इज इक्वल टू आ रहा है 16। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये इक्वेशन कौन सा हो गया आपका? x + y = 16 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन की बात कीजिए, आपको दूसरा इक्वेशन ड्रॉ करना है, तो दूसरा इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो आप। जैसे अब अगर मान लो तुम 2 की जगह ये 2 की x की जगह डायरेक्टली 2 रख रहे हो और y की जगह डायरेक्टली 14 रख रहे हो, तो 2 - 14 करोगे तो कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। आपका सिंपल सा हो गया x - y = -12 हो गया। तो एकदम आसान है, एकदम आसान डेफिनेशन। अब इसके यहाँ पे चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपको कुछ और चाहिए कर लो, यहाँ y की जहाँ 14 अगर पुट कर रहे हो तो y - 2x कर लो। देखो y - 2x, लेकिन y - 2x रखो तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, इसको आप दिमाग में पहले कैलकुलेट कर लो। y की वैल्यू क्या रखोगे? 14 रखोगे, और x की वैल्यू क्या रखोगे? 2 रखोगे, तो 14 - 2 × 4 यानी कितना आएगा? 10 आएगा। तो आपके लिए तीसरा इक्वेशन मैं आपसे कहूँ यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए, तो y - 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी आप चाहो उतने ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पॉइंट किसी ग्राफ के, किसी लाइन के ग्राफ पे लाई करता है, इसका मतलब कि अगर हम उसमें वो पॉइंट वैल्यू x और y की जहाँ पुट करेंगे तो हमारा LHS RHS के बराबर आएगा। ये सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे 3,4 इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, इसका मतलब अगर x की जहाँ पे 3 और y की जहाँ पे 4 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में LHS और RHS आपस में बराबर आएगा। आपको दिया गया है 3y = ax + 7 दिया गया, ठीक है,
और a की वैल्यू पूछा गया है। अब x की जहां हमें पुट करना है, ये 3,4 से पास हो रहा है, x की जहां पुट करना है 3 और y की जहां पुट करना है 4। चलिए पुट करते हैं, तो ये 3 × 4 इज इक्वल टू a और x की वैल्यू कितनी होगी 3 और प्लस 7, बोलो हुआ। तो 4 3 × 12 इज इक्वल टू 3a और प्लस 7 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है। अब भाई 7 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा 12 - 7 इज इक्वल टू 3, बोलो हुआ। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बचा 5 इज इक्वल टू 3a, देन a इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। बस एकदम सिंपल सा आसान सा आंसर, ठीक है। ये a की वैल्यू आपको आ गई। बहुत ही सिंपल बातें हैं, बस आप इतना समझिए कि यार कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसके x और y की जहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। किसी शहर में जो टैक्सी फेयर है वो इस तरीके से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए द फेयर इज 8 रुपी एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपी पर किलोमीटर। यानी पहले किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा टैक्सी तो 8 रुपी लेगा और बाकी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो 5 रुपी किलोमीटर लेंगे। फिर कह रहे हैं टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यानी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो मानना है हमें x किलोमीटर, एंड द टोटल फेयर एज y रुपी, और टोटल फेयर को मानना है हमें y रुपी, हमारा जो किराया खर्चा हुआ है वो y रुपए का है। फिर कह रहे हैं राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट ग्राफ, और आपके ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब ध्यान से देखिए, जैसे आपने कभी ओला या यूबर बुक कराई होगी तो आपको पता है जैसे टैक्सी आप कभी बुलाते हैं तो उसकी एक फिक्स चार्ज होता है। तो आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं इसमें, या तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि टैक्सी का जो फर्स्ट फिक्स चार्ज है उसके बाद फिक्स चार्ज दे देंगे और कह देंगे कि बाकी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसकी कुछ कॉस्टिंग होगी। ऐसा नहीं कि आपने मान टैक्सी बुलाया और आधे किलोमीटर गए, उन्होंने कहा भाई हम 10 रुपये किलोमीटर लेंगे, तुम बाकायदे ओला कैब बुलाओ और उसके आधे किलोमीटर जाकर उसे 5 रुपये थमा दो, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना। क्या होता है, इसलिए उसका फिक्स चार्ज होता है पहले का, और या फिर जो फर्स्ट किलोमीटर होता है उसका चार्जिंग ज़्यादा लेते हैं वो। उसमें आप आधे किलोमीटर जाते हैं या कुछ भी नहीं जाते हैं, थोड़ी दूर जा उतर जाते हैं, तब भी वो फर्स्ट किलोमीटर चार्ज उतना फिक्स लेंगे। तो ऐसे ही आपसे कह रहा है कि जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है तो उसको ले रहे हैं वो 8 रुपी। कितना ले रहे हैं 8 रुपी ले रहे हैं, और बाकी जो डिस्टेंस है उसके लिए ले रहे हैं 5 रुपी किलोमीटर। अब इन्होंने कह रखा है टोटल डिस्टेंस को आपको मानना है, टोटल डिस्टेंस को आप कंसिडर करेंगे x किलोमीटर। कितना कंसिडर करेंगे x किलोमीटर, और जो टोटल फेयर देंगे यानी जो पूरा किराया आपका होगा उसे आपको लेना है y रुपी। कितना का मानना है y रुपी। ये क्वेश्चन में कह रखा है पहले से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपी पे कर दिया, तो बाकी जो आप पेमेंट करेंगे वो बचे हुए डिस्टेंस के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर चलना है, रफली मैं कंसिडर कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर चलने के लिए आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने 8 रुपी पे किया, बाकी जो बचेगा 9 किलोमीटर उसके लिए आप 5 रुपी पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। तो वैसे ही अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट किलोमीटर का पेमेंट आपने 8 रुपये पहले कर दिया, तो बाकी डिस्टेंस बच कितना रहा है, बच रहा होगा वो x टोटल था, x - 1 बचेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर की पेमेंट आप पहले कर चुके हैं। तो जिस किलोमीटर की डिस्टेंस की पेमेंट आपने एक बार कर दी उसकी पेमेंट दोबारा तो करेंगे नहीं। तो अगर एक बार आपने 8 रुपी पे कर दिया 1 किलोमीटर के लिए, तो बाकी कितना बचा आपका x - 1 बचा। ये आपकी रिमेनिंग डिस्टेंस हुई, और इस डिस्टेंस को आप पेमेंट करेंगे 5 रुपी पर किलोमीटर अकॉर्डिंग। तो ये कितना हो गया इंटू 5 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है। और ऐसा करके आप टोटल फेयर कितना देंगे, आप टोटल फेयर देंगे y रुपी का। ये क्वेश्चन कह रहा है ना, यानी 8 + x - 1 × 5 इज इक्वल टू y हो गया। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं सीक्वेंस वाइज। तो y को इस तरफ कर लो, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 5x - 5 और +8 हो गया। भाई इसको मैं थोड़ा सा ऑर्डर वाइज कर लिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये 5x - 5 हो गया। अब यहाँ y इज इक्वल टू कितना हुआ 5x, और ये प्लस और ये माइनस, यानी हो गया +3। तो आपके पास जो लीनियर इक्वेशन बना 2 वेरिएबल का वो हो गया y इज इक्वल टू 5x + 3 का। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू 5x + 3। अब आपको इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं, क्या कहा गया है कि आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो सिंपल सी बात है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास कम से कम 2 पॉइंट्स होने जरूरी है। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। चलिए पहले टेबल बनाते हैं इसके लिए। ये हो गया आपका टेबल। ठीक है, चलिए ये हो गई x और ये इसके रिगार्डिंग हो गया y। ठीक, ये वैल्यूज हो गई। अब मान लीजिए हमने x की वैल्यू 0 कंसीडर कर ली। कितना कर लिया 0। वैसे ही 0 तो होगा नहीं कि आप डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे, तो आप अगर 0 फिलहाल कंसीडर करते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 × 0 + 3, यानी y इज इक्वल टू हो गया 3। बोलो क्लियर है,
y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब x की वैल्यू जो आप कंसिडर करना चाहें, मान लीजिए आप 1 कंसिडर करते हैं, कितना कंसिडर करते हैं 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3 यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू 1 हो गया और y की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। अब अगर x की वैल्यू मान लिया हमने 3, कितना मान लिया 3 कंसिडर कर लिया, अपनी सुविधानुसार जो आपको सही लगी वो लीजिए, ठीक है, बट आपसे ग्राफ अच्छा बनना चाहिए। तो हमने x की वैल्यू ले लिया 3, हमने 3 कंसिडर किया। जैसे ही बच्चे हम 3 कंसिडर करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 3 यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 3 यानी y की वैल्यू हो गई 18। बोलो आया कि नहीं आया बच्चे, तो ये y की वैल्यू हो गई 18। तो अब ध्यान से देखो तो आपको 3 पॉइंट मिल गए यहाँ पे जो आपको प्लॉट करने हैं और उससे थ्रू होने वाली लाइन पास करना है। देखो कौन कौन सा है, एक हो गया आपका 0,3, एक हो गया आपका 1,8 और लास्ट पॉइंट हो गया 3,18। ठीक है, चलिए इनको प्लॉट करते हैं। 0,3 यानी x पे 0 और y पे 3, तो x पे 0 और y पे 3 ये हो गया आपका 0,3। मैंने पहले से ही पॉइंट प्लॉट कर दिया था ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। दूसरा 1,8 यानी x पे 1 जाएंगे तो y पर 8 जाएंगे, तो x पे 1 और y पे 8। देखो भाई प्रॉपर स्केलिंग मैं यहाँ तो नहीं कर सकता ना, लेकिन आप जब ग्राफ पे कीजिएगा तो बाकायदे स्केल के थ्रू कीजिएगा, वहाँ आपको आसान होगी। तो आपको लास्ट दिया गया 3,18 यानी x पे 3 जाएंगे तो y पे 18 यानी यहाँ कहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3,18 का। बोलो बच्चे हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 3 पॉइंट हो गए, 0,3 हो गया, 1,8 हो गया और 3,18 हो गया। चलिए इनको मिटा दीजिए और इनसे पास होने वाली आपकी ये लाइन होगी। जी ठीक है, ये हो गया और ये हो गया आपके उस लाइन का इक्वेशन, यानी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होगा, कहीं कन्फ्यूजन लगा तो प्लीज़ रिमाइंड कर लीजिए, वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। अपना अपनी फैमिली ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।